देश की क्या मांगती है, एक अच्छा सा संचालक मिल जाए। 4 पंक्तियां मैं पेश करता हूं कि जनता की आवाज क्या है इस समय। कि देश की जनता मांग रही है ओजस्वी संचालक को, देश की जनता मांग रही है ओजस्वी संचालक को, ऐसा पितृवत संचालक शांति देश के बालक को, ऐसा पितृवत संचालक शांति देश के बालक को, अंधियारों में नव प्रभात सा कर जाए इस भारत में, अंधियारों में नव प्रभात सा कर जाए इस भारत में, करुण सिंधु में बरसाए जो वीर सुधा इस भारत में। कि सूखी डाली मांग रही है, सूखी डाली मांग रही है, फिर से एक हरियाली है, धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है, धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। 4 पंक्तियां अभी हमारे सभी साथियों ने पढ़ी पश्चिम बंगाल के ऊपर कि जब किसी नारी का अपमान किया जाता है तो लगता है कि हम 21वीं सदी के ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर साइंस ने बहुत विकास कर लिया है, अपनी सारी पावर साइंस में लगा दी है, लेकिन हमारे हृदय का भाव जो है वो पूरी तरीके से मिट गया है, मानव से दानव बन गए हैं। 4 पंक्तियां लिखते हैं इसी गीत के माध्यम से कि भारत की अबलाओं सुन लो तुमको भी जग जाना है, भारत की अबलाओं सुन लो तुमको भी जग जाना है, स्वाभिमान के पथ पर अब आगे कदम बढ़ाना है, नारी शक्ति को इस जग में भूले ही कोई जाना है, तुम दुर्गा की संतानें हो सबको यही बताना है, तुम दुर्गा की संतानें हो सबको यही बताना है कि स्वाभिमान के खातिर नारी, स्वाभिमान के खातिर नारी बन जाती रणकाली है, सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। और 4 पंक्तियां अपने देश की बहनों से प्रेरणा स्वरूप बताता हूं कि उनको किस शक्ति का आवाहन करना है कि जब वो स्वयं रणचंडी बन जाएं और ऐसे आपदाइयों से, ऐसे राक्षसों से, ऐसे दुष्टों से स्वयं का उद्धार अपने द्वारा स्वयं करें, किसी भी शक्ति की वो प्रतीक्षा ना करें, उन्हें खुद ही स्वयं शस्त्र उठाना पड़ेगा जब उस शक्ति का आवाहन करेगी। कौन? याद करो उस रणचंडी को जिसने रण में रक्त पिया, याद करो उस रणचंडी को जिसने रण में रक्त पिया, रौद्र रूप में प्रकट हुई वो इस धरती को तृप्त किया, रौद्र रूप में प्रकट हुई जो इस धरती को तृप्त किया, अबला दल को अपने बल से उसने ही तो संतप्त किया, अबला दल को अपने बल से उसने ही तो सशक्त किया, रक्त पी गई दलासुरों का मानव जीवन व्रत किया, रक्त पी गई दलासुरों का मानव जीवन व्रत किया, काल रात्रि दानव दल की, काल रात्रि दानव दल की बलि चढ़ाने वाली है, धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है, धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है, मांग रही है लहू तुम्हारा, मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है, धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है, धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। रात भर जग के ब्रह्म मुहूर्त में काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, और क्योंकि मेरे पास एक ही गला है और मैं 2 गला नहीं हूँ, इसलिए एक ही गला है, तो जो कुछ पढ़ सकता हूँ उसी गले से पढ़ने का प्रयास करूंगा। अभी एक पुस्तक का विमोचन लखीमपुर में हुआ था, घरों को ढोते लोग, 22 तारीख में मैंने एक कविता लिखी थी
चाहता हूँ कि यहाँ भी आप लोगों को रसस्वादन उसका करवाएंगे। कि बात समय की खूब परखते, साथ समय के चलते, जरा सही है आप लोगों को लग रहा कविता बहुत अच्छी है। बात समय की खूब परखते, साथ समय के चलते, सुख दुख में हंसते बतियाते, गिरते हुए संभलते। बात समय की खूब परखते, साथ समय के चलते, सुख दुख में हंसते बतियाते, गिरते हुए संभलते। कि सबके लिए मधुर बन जाते, लेकिन खुद को खलते। सब कुछ हार चुके होते हैं, किंतु हाथ ना मलते। कि कर्म कमाई करते करते, कर्म कमाई करते करते, सब कुछ खोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। कर्म कमाई करते करते, सब कुछ खोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। और एक पिता क्या करता, अभी हमारे संत जी यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने माँ के विषय में बहुत गुणगान किया। लेकिन पिता नींव का एक पत्थर होता है जिसके ऊपर सारी इमारत टिकी होती है, उसको कोई देखता नहीं है। पिता का भी त्याग होता है। माँ और पिता में यही अंतर होता है। इस मंच पे अगर मेरे साथ में मेरे माता और पिता होते तो पिता यही कहते हैं, जाओ मंच पे कुछ करके दिखाओ। माँ कहती कि कुछ ऐसा ना करना ताकि तुम्हें नजर लग जाए। ये माता और पिता के प्यार में अंतर होता है। तो पिता क्या करता है संतान के लिए, पाई पाई जोड़ जोड़ कर ईंट ईंट चुनवाते। पाई पाई जोड़ जोड़ कर ईंट ईंट चुनवाते। बच्चों की खातिर कुटिया से शीश महल बनवाते। पाई पाई जोड़ जोड़ कर ईंट ईंट चुनवाते। बच्चों की खातिर कुटिया से शीश महल बनवाते। और अंत में क्या होता है कि घर की व्यर्थ वस्तु हो जाते, व्यर्थ वस्तु फालतू सामान, घर की व्यर्थ वस्तु हो जाते, स्वप्न संजोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। कर्म कमाई करते करते, सब कुछ खोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। और एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि हमारे घर के बुजुर्ग जो होते हैं, जो बहुत ही बातूनी होते हैं, वाचाल होते हैं, वो एक समय ऐसा था बिल्कुल मौन हो जाते हैं। समय के साथ साथ वो क्या करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन कर लेते, बदलाव कर लेते हैं। कि एक उम्र आते आते वे मौनी व्रत ले लेते। एक उम्र आते आते वे मौनी व्रत ले लेते। समय समय पर बच्चों से ही वे स्वीकृत ले लेते। समय समय पर बच्चों से ही वे स्वीकृत ले लेते। कि घुट घुट आंसू पी जाते हैं, घुट घुट आंसू पी जाते हैं, कभी न रोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। कर्म कमाई करते करते, सब कुछ खोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। बूढ़ों से बच्चे बन जाते, घरों को ढोते लोग। और त्योहारों में क्या होता है, त्योहारों में देखा होगा सबको उत्साह होता है। बच्चे बच्चे के मन में क्या होता है, हम दिवाली पर नए पटाखे खरीदें, कपड़े खरीदें, कुछ नया करके दिखाएं। होली में क्या होता है, कुछ हम नया करें। लेकिन घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो एकदम सुने सुने से
उत्साह होता है, लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। होली और दिवाली में भी खाली खाली दिखते, होली और दिवाली में भी खाली खाली दिखते, जैसे फूलों की सेवा में उलझे माली दिखते। होली और दिवाली में भी खाली खाली दिखते, जैसे फूलों की सेवा में उलझे माली दिखते। लाखों रोग छिपाए दिल में दिखते सदा निरोग, बूढ़ों से बच्चे बन जाते घरों को धोते लोग, बूढ़ों से बच्चे बन जाते घरों को धोते लोग। मैंने कहा था भाई है छोटा, छोटा भाई कहने का मतलब ये होता है कि क्षमताएं हैं उसके अंदर, और अभी पूरी ऊर्जा के साथ अगर मैं दुर्गा होता तो निश्चित रूप से ये 20 मिनट क्या है, 20 घंटे भी लगातार जो है काय पाठ कर सकते थे। कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, 7 दिन लगातार कार्यक्रम चलना है। और वही शशिकांत में शशि जी आज के गेट खोल दिया, और हमें इस मंच से ही पढ़ना है, और ये मेज जो है रासाई हो गई। आदरणीय शशि जी जैसे आए, नहीं कुछ नहीं लगा, अच्छा तो ये यहाँ पर जो है ये जो अभी मंच को उठाकर इधर कर लिया जाए, और बाहर जो लोग सहयोगी लोग हैं वो लोगों से अनुरोध है कि वो इसमें कम से कम यहाँ पर कुछ व्यवस्था करवाएं। अभय शुक्ला, तो ये काव्य कुंभ है, प्रधान तो आते रहते हैं, चाहे प्रधान आएंगे, और प्रधान मंच के पास आया है, मैं हनुमान जी की तरह टिका हुआ हूं, अंगद की तरह पावन छपा हुआ है। और एक जो काव्य कुंभ जो तो आज अभी दुर्गा जी ने बड़ा ही सुंदर का पाठ किया। हमें उनके पैर की बहुत चिंता है, एक्सरे करवा दिया जाए क्या? रस की कविता में लघु जो है निकलना चाहिए, ये बड़ा। हाँ, तो भैया कह रहे कि 20 रस की कविता में लघु निकलना चाहिए। मैं एक पल से होता हूँ, नियमानुसार मुझे बोलते रहना है। ये तो कहो हम थे और दुर्गा जी थे, कोई सुंदर कवियत्री की जिंदगी, कोई सुंदर कवियत्री की सही है, कोई
सुंदर के व्यक्ति से बहुत दुखी। वहाँ एक हनुमान है, छोटा भाई है, प्रदीप रंगनायक को उसको लड़कों की दुआ है। प्रदीप रंगनायक कपिलश फाउंडेशन के द्वारा आयोजित विश्व रिकॉर्ड कवि सम्मेलन एवं मुशायरा में मुझे पहली बार कविता पाठ करने का मौका मिला है। मेरे पिताजी कहते हैं जिसकी जैसी संगत होती है उसके ऐसे गुण आ जाते हैं। मेरे गुरु विश्व रिकॉर्डधारी श्री यतीश शुक्ला जी हैं। उनके द्वारा मुझको भी विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला है। मेरी मां के समान मेरी दीदी शिप्रा खड़े जी हैं जो कविता पाठ करती हैं, तो मुझे भी इस विश्व रिकॉर्ड में कविता पाठ करने का मौका मिला है। और मेरी किस्मत देखिए, मेरे गुरु ने मुझको बुलाया, जैसे बुलाया मंच नीचे गिर गया। मेरी किस्मत की बात है, पहली बार मैं कविता पाठ करने आया, जैसे आया मंच गिर गया। ताज्जुब की बात है, किस्मत की बात है कि आखिर मेरे कविता पाठ करने पर मंच कैसे गिर गया। इसका कारण है क्यों मंच गिर गया। इसका कारण है कि मंच क्यों गिर गया। मैं तुमको भूल जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। दीदी सास ने मैं तुमको भूल जाऊं ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम मेरे ख्यालों में ना आओ ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुमको भूल जाऊं ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम मेरे ख्यालों में ना आओ ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम मेरे ख्यालों में ना आओ ऐसा मुमकिन नहीं है। ख्यालों में आकर मेरी आंखों को नींद ना चुराओ ऐसा मुमकिन नहीं है। ख्यालों में आकर तुम मेरी आंखों से नींद ना चुराओ ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुमको भूल जाऊं ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुमको भूल जाऊं ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम मेरे ख्यालों में ना आओ ऐसा मुमकिन नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं तुम बेवफा हो बहुत। अजी मेरे दोस्त कहते हैं तुम बेवफा हो बहुत, मुझको मालूम है तुम क्या हो बहुत। लोग कहते हैं तुम बेवफा हो बहुत। अजी मेरे दोस्त कहते हैं तुम बेवफा हो बहुत, मुझको मालूम है तुम क्या हो बहुत। अजी मुझको मालूम है तुम क्या हो बहुत, तुम मेरे दिल की धड़कन हो। डॉक्टर साहब, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, आंखों की नींद। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, आंखों की नींद। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, आंखों की नींद। तुम मेरे जिंदगी हो, ओठों की प्यास। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, आंखों की नींद। तुम मेरे सांसों की जिंदगी हो, ओठों की प्यास। तुम मेरे जीवन की डोर हो, तुम मेरे
अधूरी कहानी, इसी कहानी में, इसी कहानी में, इसी कहानी में मेरी बीती है जिंदगानी, इसी कहानी में मेरी बीती है जिंदगानी। अरे इसी जिंदगानी को, अजी इसी जिंदगानी को तुम भूल जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। अजी इसी जिंदगानी को तुम भूल जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। अजी इसी जिंदगानी को तुम भूल जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुमको भूल जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुमको भूल जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम मेरे ख्यालों में ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम मेरे ख्यालों में ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम मेरे ख्यालों में ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। लोग कहते हैं तुम मुझे याद करती नहीं हो। अजी मेरे दोस्त कहते हैं, अजी मेरे दुश्मन कहते हैं कि तुम मुझे याद करती नहीं हो। अजी मेरे दोस्त कहते हैं तुम मुझे याद करती नहीं हो। अजी मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम मुझे याद करती नहीं हो। हमको मालूम है कि तुम मुझे कितना याद करती हो। हमको मालूम है कि तुम मुझे कितना याद करती हो। तुम्हारा यूं मुस्कुराना, अजी तुम्हारा यूं मुस्कुराना, अजी तुम्हारा यूं मुस्कुराना, यूं खिलखिलाना याद है अभी। अजी तुम्हारा यूं मुस्कुराना, यूं खिलखिलाना याद है अभी। तुम्हारा अपनी छत पर आना और जाना याद है अभी। तुम्हारा अपनी छत पर आना और जाना याद है कभी। तुम्हारा छत पर आना जाना अजी याद है अभी। तुम्हारा चिट्ठी लिखकर, तुम्हारा चिट्ठी लिखकर भेजना याद है अभी। इसी चिट्ठी लिखकर, तुम्हारा चिट्ठी लिखकर भेजना याद है अभी। चिट्ठी लिखकर ढेर सारा प्यार जताना याद है अभी। मम्मी पापा भैया और भाभी की, मम्मी पापा और भैया और भाभी की चिट्ठी में लिखकर बताना याद है अभी। यही कहानी को तुम भूल जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। अजी इसी कहानी को तुम भूल जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी कहानी को तुम भूल जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। मम्मी पापा और भैया की, मम्मी पापा और भैया की कहानी लिखकर बताना। मम्मी पापा और भैया की कहानी लिखकर बताना याद है अभी। यही कहानी को तुम भूल जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुमको भूल जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुमको भूल जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम मेरे ख्यालों में ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम मेरे ख्यालों में ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ख्यालों में आकर, ख्यालों में आकर मेरी आंखों की नींद ना चुराओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। ख्यालों में आकर मेरी आंखों से नींद ना चुराओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुमको भूल जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रदीप मैं तुमको भूल जाऊं, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। हमने बता दिया है ये मंच किस कारण गिरा है, इसी कारण गिरा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। चलो हम आज दूसरी कथा सुनाते हैं। दीवानों ये लड़कियां हुस्न का जलवा दिखाएंगी। दीवानों ये लड़कियां हुस्न का जलवा दिखाएंगी। डॉक्टर
डॉक्टर साहब, दीवानों ये लड़कियां हुस्न का जलवा दिखाएंगी, कभी अपना बनाएंगी, कभी अपना बनाएंगी, कभी गैरों से लड़वाएंगी, कभी अपना बनाएंगी, कभी गैरों से लड़वाएंगी। दीवानों ये लड़कियां हुस्न का जलवा दिखाएंगी, दीवानों ये लड़कियां हुस्न का जलवा दिखाएंगी, कभी अपना बनाएंगी, कभी गैरों से लड़वाएंगी। दीवानों ये लड़कियां हुस्न का जलवा दिखाएंगी। पड़ोगे लड़कियों के चक्कर में, पड़ोगे लड़कियों के चक्कर में, दिल आबाद हो जाएगा।